प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल मनाने के लिए पहुंचने वाले हैं। और दक्षिण भारत का इस प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की जिस तरीके से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ ही कर्नाटक और केरल में ये प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है, आज प्रधानमंत्री की ये नरेंद्र मोदी की मौजूदगी एल मुरुगन के घर पर जिस तरीके से है, उसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि पिछले साल भी अप्रैल में तमिल नव वर्ष मनाने के लिए भी मुरुगन के घर पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और आप सबको याद होगा कि किस तरीके से तमिल भाषी लोगों को दुनिया भर में जिस तरीके से उत्साह और धूमधाम से ये त्योहार मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा बताकर उसकी तारीफ भी कर चुके हैं। लेकिन अब आम चुनाव और साथ ही 400 प्लस के टारगेट को देखते हुए मिशन दक्षिण में क्या वाकई बड़ी चुनौतियां हैं, और इस पूरे फोकस पर जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ते हुए अपना प्रभाव दक्षिण में बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसी को लेकर खास चर्चा की मैं यहां पर शुरुआत करना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं अशोक वानखेड़े सर, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि आखिर बीजेपी के इस दक्षिण प्लान में आज हम राम की पेड़ी से इस चर्चा में राम मंदिर का जिक्र सबसे पहले करना चाहेंगे, क्योंकि इस मिशन दक्षिण में क्या राम का प्रभाव पड़ता हुआ आपको नजर आता है? देखिए, दक्षिण भारत में हिंदू नहीं है या हिंदुत्व नहीं है ऐसी बात नहीं। कर्नाटक हो गया, हर राज्य में, यहाँ तक कि केरल में भी भले लेफ्ट और वहाँ पे मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार में रहती है, लेकिन वहाँ पे भी जितना संघ ने काम किया वो उल्लेखनीय है। लेकिन वो जब भी चुनाव होते हैं तो आपको एक नंबर चाहिए होता है, वो नंबर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिखाई देता है। खासकर पोंगल की बात और आज तमिलनाडु पे विशेष फोकस है, क्योंकि दक्षिण में सबसे ज्यादा मुझे लगता है 39 सीटें तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु की राजनीति जो है वो द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम यानी एक ऐसी राजनीति है जो पारंपरिक हिंदुत्व सनातन धर्म की खिलाफत करती है, क्योंकि जातीयवाद जो हिंदू धर्म में था उसकी खिलाफत करती है। इसलिए डीएमके बनी ही सनातन धर्म का विरोध करके है। एआईएडीएमके वो उसी से निकली हुई एक पार्टी है। तो बाय एंड लार्ज यदि दक्षिण भारत की राजनीतिक दलों की तासीर देखे तो वो उस धर्म के खिलाफ है जिसमें जाति प्रथा बनी हुई है। इस जाति प्रथा को जब तक तोड़ा नहीं जाता तब तक वहाँ ओबीसी और दलित का इतना वर्चस्व है कि वो लगातार। और दूसरी बात व्यक्ति पूजा, हमने ये देखा कि दक्षिण भारत के नायकों में फिल्म के एक्टर्स वहाँ पे बड़े बड़े नायक बन के उभरे हैं, राजनीतिज्ञ बन के उभरे हैं, क्योंकि वहाँ व्यक्ति पूजा बहुत है। तो इसके तहत तमिलनाडु में डीएमके एआईएडीएमके जो पहले बीजेपी के साथ थी वो अब चली गई है, वो किला भेदना मुश्किल है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि बाकी राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना और निरंतर प्रयास करना ये सीखने की जरूरत है। देखिए, पिछली बार भी वो पोंगल में गए थे, उसके बाद कई बार तमिल संगम के लोगों को बनारस में बहुत बड़ा इवेंट किया था। सारा करने के बाद भी दक्षिण भारत में कोई सफलता नहीं मिली। दक्षिण भारत में 39 सीटों में से तमिलनाडु में खास बात करें तो 2 सीटें ऐसी थी जहां इस बारे में कुछ और फैक्ट्स के साथ आगे अशोक वानखेड़े जी मैं आपसे चर्चा करूंगी। बीजेपी लीडर इस वक्त मेरे साथ मंच पर हैं। देखिए, एक सवाल इस बीच जानना और समझना ये जरूरी है कि जिस तरीके से सांस्कृतिक धरोहर हो या जिस तरीके से धार्मिक लिहाज से हमेशा लोगों को अपने साथ बीजेपी जोड़ती आई है, उसका यहाँ पर वोट और वोट शेयर के साथ साथ वोट प्रतिशत पर बड़ा असर देखने को मिलता है। लेकिन दक्षिण के चुनाव में आज हम बात कर रहे हैं तो मैंने सबसे पहले पॉलिटिकल एनालिसिस से ये जानने की कोशिश की थी कि क्या राम का ये प्रभाव आने वाले चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र को लेकर के पूरे देश में अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के हर घर में हमारी पहुंच हो रही है। जहां तक लोक विरासत की बात है, प्रभु राम से जुड़ी बात है, तो बहुत अनेक पीढ़ियों की तपस्या, साधना और बलिदान का आज पूर्ण उदय हुआ है। अयोध्या में प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजने वाले हैं। ये पूरे देश के मानवतावादी, पूरे देश के हिंदुस्तानी, पूरे देश और दुनिया में जो राम भक्त रहते हैं वो सबकी विजय है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सब पूरा वातावरण राममय है। कि क्या राम आपके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है और उसी मुद्दे के तहत जनता के बीच जाते हैं? राम हमारे लिए आस्था का विषय है और हमारी लोक विरासत के हिस्से हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मतलब राम के नाम पे वोट नहीं मांगे जाएंगे, राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव कहती है
कि राम मंदिर के निर्माण में आने वाली अड़चनों को हम दूर करेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावी और पोस्टर्स में क्या मुख्यमंत्री राम योगी जी मंदिर ने होगा? सर, मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या राम के नाम पर वोट मांगे जाएंगे? और क्योंकि आने वाले चुनाव में जब आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, राम की प्राण प्रतिष्ठा देश के जो मानवतावादी मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनकी प्रतिष्ठा है और उन्हीं मूल्यों को लेकर के, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के हम समाज में जाने का काम करते हैं। हमारा लक्ष्य अंत्योदय है, हमारा प्रण अंत्योदय है, हमारा पथ अंत्योदय है और वही अंत्योदय का सिद्धांत भगवान राम लागू करते हैं। भगवान राम सबरी के घर जाते हैं। भगवान मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा अभी भी आपसे यही सीधा सवाल था सर कि क्या अब चुनाव के दौरान जनता के बीच जब आप जाएंगे तो क्या राम मंदिर भी होगा उसमें शामिल? निश्चित रूप से होगा। रूप से हम इस विषय को लेकर के जाएंगे कि जब हम राम मंदिर बनाने की बात मतलब कर रहे राम के नाम पर आप वोट मांगेंगे, थे, ये तो बात किस साफ तरह है। से लोगों ने राम को काल्पनिक बताया, किस तरह से लोगों ने वेदांती जी अयोध्या की गलियों को राम के रक्त नाम रंजित किया, पर वोट इस मांगा मुद्दे को- जाएगा, इस- ये साफ है। इस और क्योंकि मुद्दे हम को- अयोध्या में इस भव्य मंच पर जब चर्चा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख इतनी नजदीक है, लेकिन उससे पहले दक्षिण में भी जिस तरीके से ये रुख किया जा रहा है आने वाले चुनाव के मद्देनजर, आपको क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम नवपंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रिताः चिराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसाः। भगवान राम अयोध्या के राजमहलों का परित्याग कर देश के कुपोषित, पिछड़े, दलित, वंचित, गिरिवासी, वनवासी लोगों को 14 वर्ष के वनवास काल में गले लगाने का काम किया था और उन्होंने दक्षिण में जाकर विश्व के सबसे बड़े आतताई रावण का वध किया था। जब राम मंदिर में भगवान रामलला की अब प्रतिष्ठा लगभग 498 वर्ष बाद पुनः हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को राम के कारण वोट मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि राम मंदिर बनने से जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन कल्कीराम महाराज जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ दक्षिण का क्या जुड़ाव है यहाँ अयोध्या से? देखिए, उत्तर हो या दक्षिण, अयोध्या से पूरी दुनिया का जुड़ाव है। अयोध्या श्री राम श्री कृष्ण के नाम से ही पूरी दुनिया में भारत की पहचान है और 500 वर्षों का कलंक जिसने धोया है उसको उसका प्रतिफल तो मिलना ही मिलना है। अच्छा, हमारे करोड़ों असंख्य महापुरुष जिस मंदिर की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज वर्तमान पीढ़ी एक दिव्य और भव्य मंदिर का आकार रूप देख रही है। आप श्री राम जन्मभूमि जाइए, स्वतः एक बार लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो दूसरी तरफ हर हर मोदी का नारा लगाते हैं। यहाँ उनको कोई सिखाता नहीं है जी। ये अंतःकरण की प्रेरणा से उत्पन्न उनके उद्गार हैं जो निकल रहे हैं जी। और इसको विवाद तो उन लोगों ने बनाया है जो सदैव इसके विरोधी रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज से कहा गया कि इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी करवा चौथ का व्रत न रखे? आज दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है तो किसके श्रेय से बन रहा है, किनके प्रयासों से बन रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसके श्रेय से बन रहा है, किसके प्रयासों से बन रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है।